Assalamu alaikum. So today we're gonna proceed with the general knowledge first orientation class. तो जनरल नॉलेज का एक पेपर पीएमएस में होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको पीएमएस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है टू गेट एलोकेशन। पीएमएस के जीके के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, और अब पीएमएस में जीके के पेपर को एज अ स्क्रीनिंग पेपर भी यूज किया जाता है कि जो जीके का पेपर क्वालिफाई करेगा, ही और शी will be able to appear in the remaining 11 exams। तो हमें जनरल नॉलेज के बहुत से नोट्स मिल जाते हैं, बहुत से मेंटोर्स अपने नोट्स भेजते हैं, लेकिन हमेशा टॉपर्स से पूछें आप, या ऐसे लोगों से जो क्वालिफाई करते हैं, हमेशा उनके पास अपने नोट्स होते हैं। तो कभी भी किसी की नोट्स नहीं लेने। हाँ, आप किसी की नोट्स को समझ कर अपने नोट्स बना सकते हैं। आजकल मिडल ईस्ट काफी हॉट टॉपिक है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज हम मिडल ईस्ट का जरा मैप देखते हैं। तो जो जो भी रिकॉर्डिंग जहां जहां तक पहुंचेगी, वो एक नोटबुक एक पेन निकालें और सबसे पहले मिडिल ईस्ट का मैप ड्रॉ करें। क्योंकि कंट्रीज को आप वैसे क्रैम करेंगे, उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, उनमें जो जो कुछ हो रहा है, उनके रिवर्स, उनके लैंडमार्क्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिटेन रखना। पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन वो 1 2 दिन तक ज्यादा रिटेन नहीं रहेगा। और जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी और उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक सीक्वेंस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ चलें, मैप को लेके चलें, क्योंकि मैप आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ है, इसका कैपिटल कहाँ है। तो हम मिडिल ईस्ट से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आता है लीबिया। ठीक है, ये आ गया लीबिया। लीबिया का कैपिटल क्या है? ट्राइपोली। लीबिया के साथ आ गया इजिप्ट। इजिप्ट का आप सबको पता है, इसमें पिरामिड्स हैं, pharaohs आर buried underneath, और पिरामिड ऑफ गीजा आर इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका कैपिटल है कायरो। अब इजिप्ट के नीचे आ जाए। अब आपको मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का तो पता होगा, तो मतलब कि इजिप्ट के साउथ में। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि लीबिया की ईस्ट में इजिप्ट है, इजिप्ट के वेस्ट में लीबिया है, और इजिप्ट के साउथ में सूडान है, सूडान के नॉर्थ पे इजिप्ट है। इस तरह मैप से आपको डायरेक्शंस का, लोकेशंस का पता चलता है। अब आगे चलते हैं। लिबिया, इजिप्ट, सूडान। सूडान का कैपिटल है खर्तूम, KHERTOUM, खर्तूम। ठीक हो गया। हमने 3 कंट्रीज अभी तक किए मिडिल ईस्ट के, लिबिया, इजिप्ट, सूडान। तो मैंने निमोनिक बना दिया लेस, LES, लेस। L stands फॉर लिबिया, E फॉर इजिप्ट एंड S फॉर सूडान। अब हमें इनके कैपिटल्स भी पता चल गए। तो ये तीनों हो गए। अच्छा, अब मैं इसको इरेज करती हूँ, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब ये तीनों कंट्रीज आ गए। ठीक है, ये आ गया KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। KSA ये बड़ा सा आपके पास है KSA। अब KSA, इजिप्ट और सूडान, इनके दरमियान आ रहा है रेड सी। ठीक है, इनमें आ रहा है रेड सी। आपने रेड सी की लोकेशन देख ली। अब अगर आपको MCQ आता है तो आप क्या कहेंगे कि रेड सी कहाँ है, मिडिल ईस्ट में है, कहाँ है, बॉर्डर किस किस कंट्री को कर रहा है? KSA को बॉर्डर कर रहा है, इजिप्ट को बॉर्डर कर रहा है, सूडान को बॉर्डर कर रहा है। अब हम ये भी कह सकते हैं, MCQ ये भी आ सकता है, ये आया भी हुआ है, कि किस कंट्री का सबसे ज्यादा बॉर्डर सी को टच कर रहा है, तो वो है KSA। देखें, यहाँ से बॉर्डर शुरू हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ जब तक यमन आता है तब तक उसका बॉर्डर एक सी को टच कर रहा है, इसकी बाउंड्री। तो ये रेड सी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। आप मुझे माइक खोल के बता सकते हैं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। अब हम KSA के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये आ गया KSA। KSA का कैपिटल सबको पता है, जद्द। KSA का कैपिटल आप सबको पता है। अब इसके पीछे नीचे आ गया यमन।
यानी कि इसके साउथ में यमन, यमन के बिल्कुल साथ ओमान। अब यमन के ईस्ट में ओमान है और ओमान के वेस्ट में यमन है। ठीक है, ये हो गया। अब यमन का कैपिटल है सना, ओमान का है मस्कत। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको चीजें याद नहीं होंगी। सुनने में तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा जा रहा है, हम सब रिटेन कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज में यहाँ बिल्कुल जद्दा, जो रेड सी के बिल्कुल साथ है। यहाँ आ जाता है मदीना मुनव्वरा। इधर आ गया मक्का, तो मक्का यमन के ज्यादा करीब है। ठीक है, यमन का कैपिटल आ गया सना। ओमान का कैपिटल आ गया मस्कत। ओमान के बिल्कुल ऊपर इस साइड पर आ गया यूएई। ठीक है, यूएई। और यूएई के साथ ये छोटे छोटे जो सर्कल्स बनाए हैं मैंने, ये सर्कल है कतर। ठीक है, और ये ऊपर जो सर्कल है ये है बहरीन। ठीक है, ये यूएई के साथ बिल्कुल ऊपर ये आ गया कतर, ये आ गया बहरीन। ठीक है, कतर और बहरीन हमने कर लिए। अब हमने मैप में ही सारे एमसीक्यूज कवर कर लेने हैं, ताकि हमें फर्स्ट क्रिएट करना ही ना पड़े। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। स्टूडेंट्स आर हैविंग लो कॉन्फिडेंस, दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, इसलिए वो लोग बता नहीं पा रहे माइक खोलकर कि उनको समझ आ रही है। खैर, अब कैसे यमन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन। प्लीज 2 मिनट मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आई हैव टू टेक एन अर्जेंट कॉल। बस सिर्फ 2 मिनट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया। अब बहरीन के बारे में एक एमसीक्यू आता है जो कि आ चुका है, रिपीटेड एमसीक्यू है पीपीएससी एंड पीएमएस एग्जामिनेशन का, कि बहरीन को कहते हैं आइलैंड ऑफ पर्ल्स। ठीक है, आइल ऑफ पर्ल्स, ये आइल ऑफ पर्ल्स कहते हैं इसको। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो मैप है ये पाकिस्तान का मैंने हाफ मैप ड्रॉ किया है। ठीक है, पाकिस्तान का ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान आता नहीं इसलिए मैंने इसको ज्यादा ड्रॉ नहीं किया, और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान यहाँ। ठीक है, तो अभी हम पाकिस्तान को तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि बिल्कुल अरेबियन सी के ऊपर पाकिस्तान भी है। आइल ऑफ पर्ल्स हो गया, बहरीन की बात होगी, कतर की बात हो गई, यूएई की बात हो गई। ठीक है, अब हम जाते हैं ईरान के ऊपर। ईरान, आपको पता है कि अभी हाल ही में ईरान वर्सेस इसराइल वॉर हुई है। आयतुल्लाह खुमैनी हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब ईरान की बात करते हैं, तो ईरान में बिल्कुल इस टाइप पे पर्शियन गल्फ आता है। ठीक है, ईरान को हम लोग इंग्लिश में पर्शिया भी बोलते हैं, तो ईरान के बिल्कुल बॉर्डरिंग साइड पे है पर्शियन गल्फ।
ठीक है, पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ के अंदर एक छोटा सा कंट्री है, इसको आप आइलैंड भी बोल सकते हैं, ये गोल गोल, इसको हम लोग बोलते हैं अबू मूसा। ठीक हो गया। अब ईरान की बात कर रहे हैं वहां पे, हम ईरान को तो देख ही लिया था, हम अब ईरान की इंपोर्टेंट पोर्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ईरान की जो इंपोर्टेंट पोर्ट्स है ना, एक चाबहार पोर्ट है, ठीक है, एक पोर्ट बंदर अब्बास। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चाबहार पोर्ट तो बीआरआई का एक हिस्सा भी है, ठीक है, चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास पोर्ट की क्या है, ईरान की पोर्ट्स हैं। यहाँ ये जहां मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, यहाँ चाबहार पोर्ट है और ये बंदर अब्बास पोर्ट, यानी कि दे आर बॉर्डरिंग पर्शियन गल्फ। अब ईरान के इस साइड पर ये है इराक। मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये येलो पोर्शन है इराक, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लू लाइंस लगाई हैं, जहां जहां मैंने ब्लू मार्क किया है, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां वहां वाटर फ्लो हो रहा है। ये ये जो ब्लू लाइन है, ये एक दरिया है, ठीक है। लाइकवाइज ये जो ब्लू लाइन है, ये भी एक दरिया है, ठीक है, जो आपस में ऐसे मिल रहे हैं। ये दरिया है दरिया दजला, जिसको कहते हैं टाइग्रिस, ठीक है। और ये है दरियाए फुरात, जिसको कहते हैं यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। ईरान के बिल्कुल इस साइड पे इराक है। इराक में दो रिवर्स आपस में क्रॉस करते हैं, इसको कहते हैं दरियाए दजला टाइग्रिस, और इसको बोलते हैं दरियाए फुरात यानी यूफ्रेट्स रिवर। अब एमसीक्यू आता है कि दरियाए दजला टाइग्रिस रिवर के पास इसके किनारे तीन शहर आबाद हैं, एक नैनुआ, बेबीलोन, बगदाद, ठीक है। बगदाद इराक का कैपिटल भी है, आपको पता होना चाहिए। और नैनवा से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है कि यूनस नैनवा से बिलोंग करते थे, ठीक है। आपके चार एमसीक्यूज कवर हो गए यहाँ से। अब हम दरियाए फुरात यानी यूफ्रेट्स रिवर की बात करते हैं, तो इसके किनारे भी तीन शहर आबाद हैं, करबला, कूफा और नजफ। और अली का जो मज़ार है वो नजफ में है। करबला में आपको पता है वाकया करबला हुआ। कूफा का आपको पता है कि कूफा के शहरों ने कैसे इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के साथ दगाबाजी की, ठीक है। ये हो गया, हमने इराक देख लिया, हमने ईरान देख लिया। अब हम देखते हैं इराक के ऊपर और वेस्ट में है सीरिया, ठीक है, सीरिया। मैं आपको कलर करके बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि दूसरों के नोट्स इतने आपको समझ नहीं आ सकते जितना आपके खुद के नोट्स आपको समझ आते हैं। ये है सीरिया, जिसको मैंने कलर किया है। और सीरिया के बिल्कुल साथ है जॉर्डन, ये जो मैं JAR लिखा हुआ है ये है जॉर्डन। और जॉर्डन के इस साइड पे ये छोटा सा ये इसराइल है, ठीक है। सीरिया आ गया, जॉर्डन, सीरिया के ये जो डॉट मैंने लगाया हुआ है ये पोर्शन, ये है लेबनान, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि मोहम्मद कजाफी किस कंट्री से बिलोंग करता है। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, और ये जो हिस्सा है ये है इजराइल। आपको पता होगा कि जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स दागे, तो जॉर्डन जो कंट्री था ये इन मिसाइल्स को रोक रहा था। तो आपको याद होना चाहिए कि ईरान के साथ इराक, इराक के बाद जॉर्डन, फिर इसराइल। तो जॉर्डन ईरान और इसराइल के दरमियान आता है, इसलिए जॉर्डन ईरान के भेजे गए मिसाइल्स जो इसराइल के खिलाफ थे उनको रोक रहा था। सो मुस्लिम्स आर द रियल ट्रेटर्स। अब आगे बात करते हैं तुर्की की, ठीक है। तुर्की के बारे में ये मशहूर है, बल्कि मशहूर क्या, ये फैक्ट है कि तुर्की आधा एशिया में है और आधा यूरोप में।
और तुर्की को बॉर्डर करा है मेडिटेरेनियन सी। ये एक एमसीक्यू है कि तुर्की को बॉर्डर करा है मेडिटेरेनियन सी। तुर्की हो गया। अब आपने इस साइड पे देखना है कि लीबिया, सूडान और इस सारी कंट्रीज के इस साइड पर यानी कि वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, और ईस्ट में आएगा अरेबियन सी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन, ई में अरेबियन सी। यहाँ तो अफगानिस्तान आ गया, बट इट्स नॉट अबाउट मिडिल ईस्ट, सो वी नॉट गोना डिस्कस इट येट। तो ये मैप आपका हो गया, और उम्मीद है मुझे कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज सिर्फ मिडिल ईस्ट देखना था हमने। ये एक ओरिएंटेशन क्लास थी, और मैंने ये कोशिश किया है कि इसको शॉर्ट रखा जाए, और रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी सबको, ताकि सब एक दफ़ा इसको अच्छे से देख सकें जिनके पास लाइव सेशन में ज्वाइन करने का टाइम नहीं। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।